आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सुल्तानगंज में पुल गिरने पर तेजस्वी यादव की सफाई, हमने तो पहले ही पूरे पुल को गिराकर दोबारा बनाने को कहा है। ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर भावुक हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, बोले हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बजरंग, साक्षी और विनेश, बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की। राहुल गांधी ने क्यों सुनाया कार चलाते हुए एक्सीडेंट होने वाला किस्सा। नीतीश कुमार की अगुवाई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक स्थगित। मुझे जिंदगी भर के लिए जेल भेजने की साजिश, पाकिस्तानी सेना मेरी पार्टी को तोड़ रही। शहबाज शरीफ को पीएम मोदी की नकल करना पड़ा भारी, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने दिखा दी औकात। 48 की हुई एंजेलिना जोली खूबसूरती से लोगों को करती है घायल। दिग्गज एक्ट्रेस सुलोचना लाटकर का हुआ निधन, अस्पताल में चल रहा था इलाज। और हेलमेट पहने दिखाई देंगे फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी। बिहार के सुल्तानगंज में अगवानी घाट पर निर्माणाधीन पुल के गिरने की घटना पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के चलते इस पुल का एक हिस्सा गिर गया था। उन्होंने बताया है कि उस वक्त सुपर स्ट्रक्चर सेगमेंट गिरा था। उस वक्त मैं नेता प्रतिपक्ष था, इसलिए मैंने इस पर सवाल उठाए थे। इससे जुड़ा हुआ सवाल 2 बार विधानसभा में भी आ चुका है। पहला सवाल कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा का था। उन्होंने 1 मार्च 2023 को यह सवाल किया था। उस सवाल पर मैंने जवाब दिया था। दूसरा सवाल 13 मार्च 2023 को आया था। यह परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव ने पूछा था। दोनों बार सवालों में मैंने दुर्घटना की जांच आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की और एनआईटी पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है, ताकि कारणों का सही पता लगाया जा सके। स्ट्रक्चर में आईआईटी रुड़की को बेहतर संस्थान माना जाता है। जब पहली बार यह घटना हुई थी तब वह नेता प्रतिपक्ष थे। उस वक्त जो सेगमेंट टूटा था उसको लेकर हम सब आशंका में थे, इसलिए हम सभी ने चाहा था कि इसकी पूरी तरीके से, चाहे स्पैम हो, स्ट्रक्चर हो, सेगमेंट कि हम जांच करा ले, उसके बाद हम लोग कोई कदम उठाएंगे। बालासोर हादसे में रेलवे की तरफ से रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुर्घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार से ही घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं और पूरी जानकारी ले रहे हैं। वहीं विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है कि रेल मंत्री इस्तीफा दे। रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बारे में बताते हुए भावुक हो गए और कहा कि हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। वैष्णव ने आगे कहा है कि हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लापता लोगों के परिवार के सदस्य उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ सके। अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी हैं और रात में करीब 7 गाड़ियों के जाने की योजना बनाई गई है। रेल मंत्री ने रोते हुए कहा, जिन परिवारों के लोग खो गए उन्हें जल्द से जल्द उनके परिजन तक पहुंचाना है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह मुलाकात अमित शाह के आवास पर करीब 1.5 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष शनिवार रात करीब 11 बजे मिले थे। अमित शाह ने पहलवानों से तब मुलाकात की जब खाप पंचायत की तरफ से केंद्र को 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलवानों ने अमित शाह से डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने पहलवानों से बिना भेदभाव के पूरी जांच का भरोसा दिया। सूत्रों के मुताबिक पहलवानों ने भी अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा था। अमित शाह ने कहा है कि इस मामले में कानून अपना काम करेगी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अमेरिका का दौरा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने आज सोमवार को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कार चलाते हुए एक्सीडेंट होने की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कार एक्सीडेंट की बात करते हुए उन्होंने ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की दुर्घटना को भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा, अगर आप उनसे किसी भी चीज के बारे में पूछेंगे तो वह पीछे देखेंगे और आरोप लगा देंगे। अगर आप उनसे पूछेंगे कि ट्रेन एक्सीडेंट कैसे हुआ तो वो कहेंगे कि कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में क्या किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस शासन काल की घटना का जिक्र करते हुए कहा, मुझे एक ट्रेन दुर्घटना याद है जो कांग्रेस की सत्ता के दौरान हुई थी। उस समय कांग्रेस ने यह नहीं कहा था कि ये एक्सीडेंट अंग्रेजों की वजह से हुआ। उन्होंने इसी घटना को आगे बताते हुए कहा, कांग्रेस के नेता ने कहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस्तीफा देता हूं। तो ये परेशानी है जब हम भारत में होते हैं, हम बहाने बनाते हैं और असलियत को स्वीकार नहीं करते हैं। पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। पहले इसका आयोजन 12 जून को किया जाना था, लेकिन अब किन्हीं कारणों से इसे स्थगित करने का फैसला किया गया है। बताया गया है कि बैठक का आयोजन अब 23 जून को किया जा सकता है। दरअसल विपक्षी एकजुटता को लेकर नीतीश कुमार की पहल पर इस बैठक का आयोजन किया जाना था। इसमें पश्चिम बंगाल की CM व TMC प्रमुख ममता बनर्जी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के CM हेमंत सोरेन, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, NCP प्रमुख शरद पवार समेत कई दलों के नेता शामिल होने जा रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सेना और ISI उनकी राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनके खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। इमरान खान ने पहले भी PTI पर कार्रवाई में सेना का हाथ होने का संकेत दिया था, लेकिन शनिवार रात उन्होंने लाहौर स्थित अपने घर पर एक इंटरव्यू के दौरान अब तक की सबसे स्पष्ट टिप्पणी की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने तीसरे कार्यकाल के लिए शनिवार को शपथ ली। एर्दोगन के शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के कई नेता शरीक हुए, जिसमें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल थे। शपथ ग्रहण से ठीक पहले एर्दोगन ने सभी विदेशी मेहमानों के गले लगकर उनका स्वागत किया। उस दौरान एर्दोगन पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने की कोशिश की, लेकिन एर्दोगन ने शहबाज को अनमने ढंग से सिर्फ कंधे से लगाकर दूर कर दिया। इस मुलाकात का वीडियो वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी समेत पूरी दुनिया में इसे शहबाज शरीफ की बेइज्जती के तौर पर देखा जा रहा है। शहबाज का मुल्क इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में वे तुर्की के पाकिस्तान में निवेश बढ़ाने की गुजारिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि एर्दोगन काफी होशियार है। वे जानते हैं कि शहबाज शरीफ क्या करने की कोशिश करने वाले हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस एंजेलिना जोली आज 48 साल की हो चुकी है। स्टार किड रही एंजेलिना 14 साल की उम्र में लिव इन में रहकर एक जिद्दी बच्ची के तौर पर चर्चाओं में आई थी। हालांकि उन्होंने फिल्मों में आकर अपनी छवि पूरी तरह बदल ली। खूबसूरत ऐसी कि इनके जैसे दिखने की चाह में ईरान की लड़की ने 30 सर्जरी करवा ली। हालांकि ऐसा करने पर उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। एंजेलिना के होठ दुनिया के परफेक्ट होठ कहे जाते हैं। खूबसूरती और फिल्मों के अलावा ये अपनी निजी जिंदगी के चलते भी सुर्खियों में रही। 4 जून 1975 को कैलिफोर्निया में जन्मी एंजेलिना जोली के पिता जॉन वाइट हॉलीवुड एक्टर थे। एंजेलिना के जन्म के 1 साल बाद ही उनके पेरेंट्स ने तलाक ले लिया और बच्चों की कस्टडी मां को मिली। 7 साल की उम्र में एंजेलिना को पिता के फिल्म लुकिंग टू गेट हाउस में काम मिला। बेहद पतला होने, दांतों के ब्रेसर और मोटा चश्मा लगाने पर एंजेलिना को दूसरे बच्चे बुरी तरह परेशान करते थे। उन्होंने मॉडलिंग में कदम रखा, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। लेकिन जब उनकी खूबसूरती परवान पर चढ़ी तो उनके सामने काम की लाइन लग गई।
श्री 420, नागिन और अब दिल्ली दूर नहीं जैसी फिल्मों की मशहूर अदाकारा सुलोचना लाटकर का देहांत हो गया है। उन्होंने कल 4 जून को मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांसें ली। वे 94 साल की थी। खबरों की माने तो वे अस्पताल में भर्ती थी जहां उनका इलाज चल रहा था। एक्ट्रेस की बेटी कंचन ने उनके निधन से कुछ वक्त पहले उनकी खराब सेहत के बारे में बताया था। एक्ट्रेस की बेटी ने बताया है कि सांस लेने में तकलीफ और उम्र से संबंधित समस्याओं की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार 3 जून को उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। उन्हें वेंटिलेटर पर लगातार ऑक्सीजन दी जा रही थी। दुर्भाग्यवश वे मौत से जंग हार गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार आज 5 जून को दादर क्रेमेशन ग्राउंड पर होगा। 7 जून से ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। खिताबी मैच में कई नए नियम होंगे। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये नए नियम 1 जून से लागू हुए हैं। इस महामुकाबले से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट के नियमों में 3 बड़े बदलाव हुए हैं जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खिताबी मुकाबले में दिखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में सॉफ्ट सिग्नल हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। सॉफ्ट सिग्नल पर खिलाड़ियों के साथ साथ फैंस और पूर्व क्रिकेटर लगातार अपनी राय देते रहे हैं, लेकिन अब सॉफ्ट सिग्नल से जुड़े नियम बदल गए हैं। अब मैदानी अंपायरों को अपना फैसला तीसरे अंपायर को रेफर करने के लिए सॉफ्ट सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आईसीसी ने एक और बड़ा बदलाव किया है। दरअसल अब इंटरनेशनल क्रिकेट में हेलमेट की सुरक्षा अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि यह विशेष हालत के लिए बनाया गया है। आईसीसी ने 1 जून से इंटरनेशनल मैचों के दौरान जोखिम भरी परिस्थितियों में हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये थी हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।